से अनूप सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी ने इस बात पर सहमति दे दी है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के बेटे हैं अनूप सिंह। राजेंद्र सिंह के निधन के बाद बेरमो सीट से कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो तमाम कयासों को खत्म करते हुए आखिरकार अनूप सिंह को कांग्रेस ने बेरमो विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। उपचुनाव में अपने पिता राजेंद्र सिंह की विरासत संभालने के लिए मैदान में हैं अनूप सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी विपिन और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, कांग्रेस केंद्रीय कमेटी ने तय कर लिया है कि राजेंद्र सिंह की विरासत संभालने की जिम्मेदारी अनूप सिंह को ही दी जाएगी चुनावी मैदान में। जी बिल्कुल, जिस तरह से बेरमो में जो चुनाव होना है 13 नवंबर को, और इसको लेकर लगातार हम पहले दिन से ही बता रहे थे कि अनूप सिंह ही उम्मीदवार होंगे बेरमो विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के। तो ठीक उस नाम की आज घोषणा हो गई है। जिस तरह से जो प्रक्रिया थी पार्टी में उम्मीदवार चयन को लेकर, प्रदेश चुनाव समिति ने अनूप सिंह का नाम भेजा था। उसके बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति जो कांग्रेस की, उसने इस पर अपनी सहमति जता दी है। अनूप सिंह से भी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत थी तो उन्होंने कहा है कि पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत करने के बाद वो अपने नामांकन की तिथि जो है वो सार्वजनिक करेंगे। और इस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः 13 तारीख को अनूप सिंह जो है बेरमो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। धन्यवाद विपिन इन अपडेट्स के लिए। तो राजेंद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुए बेरमो विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस ने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के विरासत को संभालने की जिम्मेदारी अनूप सिंह के कंधे पर डाली है और अनूप सिंह जल्द ही नामांकन दाखिल करने की जानकारी भी सार्वजनिक करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी ने अनूप सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अनूप सिंह चुनावी मैदान में होंगे बेरमो विधानसभा सीट से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अनूप सिंह को कांग्रेस ने बतौर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय इलेक्शन कमेटी ने अनूप सिंह को अपना उम्मीदवार चुन लिया है। चुनावी मैदान में अनूप सिंह एनडीए को चुनौती देते नजर आएंगे। तो महागठबंधन खेमे के दोनों प्रत्याशी दोनों विधानसभा सीट से घोषित हो गए हैं। अब इंतजार है कि इनके मुकाबले में विरोधी खेमे से कौन खड़ा होगा, कौन इन्हें चुनौती देने के लिए एनडीए खेमे से मैदान में उतरेगा। नामांकन की तारीख भी शुरू हो चुकी है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखना यह भी होगा कि कब तक ये नामांकन दाखिल करते हैं। बेरमो से अनूप सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। स्वर्गीय उपेंद्र सिंह की विरासत को अब संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटे अनूप सिंह के कंधों पर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बेरमो से अनूप सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। राज्य कमेटी ने कुछ नामों को प्रस्तावित किया था, लेकिन करीब करीब ये तय माना जा रहा था कि अनूप सिंह ही इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और केंद्रीय कमेटी ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। राजेंद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुए बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तारीख नामांकन की कब होगी, इसकी जानकारी अनूप सिंह जल्द ही नेताओं के साथ बातचीत करके घोषित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बेरमो विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के बेटे अनूप सिंह चुनावी मैदान में खम ठोकते नजर आएंगे। बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधे पर। पिता राजेंद्र सिंह की विरासत को बचाए रखने की जिम्मेदारी है और कांग्रेस
और सरकार के लिए ये लिटमस टेस्ट वाला उपचुनाव बताया जा रहा है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। हालांकि एनडीए खेमे से चुनावी मैदान में चुनौती देने के लिए कौन उतरेगा, इसका अभी इंतजार है। दिल्ली में सीईसी की बैठक में राज्य कमेटी की ओर से भेजे गए नामों पर विचार विमर्श किया गया और आखिरकार अनूप सिंह के नाम को चुना गया। बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में अनूप सिंह अपनी दावेदारी पेश करेंगे। राजेंद्र सिंह के बेटे हैं अनूप सिंह और उनके निधन के बाद इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, पिता के विरासत को बरकरार रखने की जिम्मेदारी, वो जन समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी जो इनके पिता को स्वाभाविक तौर पर मिला करती थी इस सीट पर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस केंद्रीय कमेटी ने चुनाव के लिए बेरमो सीट से अनूप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड से राजेश ठाकुर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। बिल्कुल, धन्यवाद। राजेश जी, चुनावी मैदान में बड़ी जिम्मेदारी मिली है अनूप सिंह को। केंद्रीय कमेटी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है और अब जिम्मेदारी यह है कि पिता के विरासत को बरकरार रखना होगा। क्या भरोसा है कांग्रेस को? देखिए, सिर्फ पिता के विरासत को ही नहीं, कांग्रेस की विरासत को बरकरार रखना है। और हम समझते हैं कि उसमें जो चयन हुआ है उम्मीदवार का, अनूप सिंह जी का और कुमार जयमंगल सिंह जी का, निश्चित रूप से चुनाव हम अभी से कह सकते हैं। वहां के लोगों का मन मिजाज देख करके हम पिछले दिनों आए थे और हम ये कह सकते हैं कि हम भारी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि बताया जा रहा है कि सरकार का भी एक तरह से लिटमस टेस्ट है। बीते 9 महीने का कार्यकाल, हालांकि चुनौती भरा समय है, लेकिन सरकार ने क्या काम किया है इसका प्रशिक्षण, इसका परीक्षण इस चुनाव में हो जाएगा। देखिए, कोरोना में जितना हम लोगों ने काम किया है जी, वो किसी से छुपा नहीं है। और जहां तक चुनाव जीतने हारने की बात है, ये जनता तय करती है जी। और जनता तभी तय करती है जब सरकार का कामकाज देखती है किस तरह का रहा है जी। हम समझते हैं जो काम आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इतनी सादगी के साथ, बिना कोई छल प्रपंच के, बिना कोई ड्रामेबाजी के, बिना कोई नौटंकी के, बिना कोई होर्डिंग बैनर के, जो हम लोगों ने चुपचाप काम किया है, उसका जनता जरूर इनाम देगी। और हम समझते हैं कि बेरमो के लोग बेरमो की जनता नहीं है, राजेंद्र बाबू के परिवार के लोग हैं। और जितने नजदीक से राजेंद्र बाबू को उन लोगों ने देखा है, हम समझते हैं किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनका एक एक जो वोट होगा वो निश्चित रूप से राजेंद्र बाबू के लिए श्रद्धांजलि का एक एक फूल की तरह काम करेगा। और हम समझते हैं कि जिस तरह से उन्होंने लगातार वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, उन्होंने जो काम किया है वो किसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था, उसको कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने ना वहाँ डॉक्टर दिए, ना नर्स दिए। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि बहुत जल्दी, अब तो चुनाव का वक्त है, इसमें कुछ बातें नहीं कही जा सकती है, लेकिन हम समझते हैं कि जो राजेंद्र बाबू के अधूरे सपने थे, उसको कांग्रेस पार्टी और उनके पुत्र कुमार जयमंगल सिंह मिलकर के पूरा करेंगे। जी राजेश जी, विरोधी खेमा इसी बात के इंतजार में था कि आप अपने प्रत्याशी को फाइनल कर लें, फिर वो कुछ चुनौती पेश करेंगे। क्या लगता है, कोई चुनौती है? देखिए, दिक्कत ये है कि जिस पार्टी ने पहले अपने पूर्व मुख्यमंत्री को कहा कि आप चुनाव लड़ लीजिए, आप लोग जानते हैं चर्चा किस तरह की रही रघुवर दास जी की। फिर उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी को कहा कि आप दल बदल के आए हैं, कितने दिन दल बदलू कहलाएंगे, आप दुमका में जाकर के चुनाव लड़ जाइए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने सरकार का कामकाज देखा है।
और अब बड़े नेता जब डिनाई कर जाते हैं चुनाव लड़ने से तो नए नए लोगों को खोजा जा रहा है। अब खोजने में हो सकता है 2-4 दिन का और वक्त लग जाए। हम तो चाहेंगे कि अगर उनको कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो वो आजसू उनका साथी है, वो उनको देख, अगर उनके पार्टी में कोई टिकट लेने वाला नहीं तो आजसू को देते हैं। आजसू के वहां सांसद भी हैं और हम समझते हैं कि इनके पास कोई उम्मीदवार भी नहीं है, तो वैसे में कम से कम सुरेश महतो जी का मान सम्मान रखना चाहिए। चलिए, प्यार भरा तंज राजेश जी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। हमारे सहयोगी विपिन भी जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और थोड़ा सियासी समीकरण समझेंगे कि आखिर कांग्रेस ने जब अनूप सिंह को अपना प्रत्याशी चुन लिया है तो क्या वहां कोई मजबूत चुनौती भी देखने को मिलेगी। विपिन, चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, तकनीकी वजहों से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बड़ी खबर यह कि अनूप सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में राज्य कमेटी की ओर से भेजे गए नामों पर विचार विमर्श किया गया और उसके बाद अनूप सिंह के नाम पर मुहर लगी है। तो केंद्रीय कांग्रेस के इलेक्शन कमेटी ने अनूप सिंह के नाम पर सहमति जताई है, यानी कि अब कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर बेरमो विधानसभा सीट से अनूप सिंह बतौर उम्मीदवार मैदान में होंगे। उपचुनाव का मुकाबला आम चुनाव से थोड़ा हटके होता है, परिस्थितियां थोड़ी अलग होती है और मतदाताओं में उस तरह का उत्साह जो ट्रेंड बताता है नहीं देखने को मिलता है। तो हम थोड़ा अपने सहयोगी विपिन से स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। विपिन, अनूप सिंह चुनावी मैदान में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी बेरमो विधानसभा सीट पर, क्या लगता है कितने चुनौतीपूर्ण मुकाबले की उम्मीद की जाए? जी देखिए, जिन परिस्थितियों के बीच बेरमो विधानसभा में उपचुनाव कराया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं हुआ नहीं है। जब 2019 में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे तो बेरमो विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6ठी बार कांग्रेस के सिंबल पर राजेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव जीते थे। तकरीबन 26,000 के बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव में अपने निकटतम उम्मीदवार को हराया था, जो कि उस वक्त विधायक हुआ करते थे बेरमो के योगेश्वर महतो बाटुल। और अब जब उपचुनाव अभी होने हैं 3 नवंबर को, तो इसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अनूप सिंह, जो कि 1.5 दशक से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं और 2019 में भी वो संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे थे बेरमो विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन उस वक्त पार्टी का निर्णय था कि किसी भी नेता के पुत्र को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। अब इस बार जबकि 7 तारीख को प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जब कांग्रेस भवन में हुई थी, उस दिन भी यहां पर जो संभावित नाम थे उन पर चर्चा होने के बाद पीईसी ने सिंगल नाम यहां से प्रस्तावित किया था बेरमो से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए, जो कि अनूप सिंह का था। और आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने अनूप सिंह के नाम पर सहमति जता दी है। वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे इस उपचुनाव में। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो एक तो सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस का एक सबसे मजबूत किला माना जाता है बेरमो विधानसभा, चाहे एकीकृत बिहार की बात करें या फिर अलग झारखंड की बात करें। इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 1985, 90, 95, 2000 में 4 बार तक लगातार राजेंद्र सिंह चुनाव जीते। 2005 में उन्हें पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने फिर से 2009 में वापसी की। फिर 2014 में मंत्री रहते वो चुनाव हार गए थे, लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो तकरीबन 25,000 के बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। तो इसके बाद अब जब उपचुनाव हो रहा है तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर ये जो कांग्रेस उम्मीदवार है चुनावी मैदान में जाएंगे। हालांकि अभी नामांकन किस दिन करेंगे इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि 13 नवंबर को अनूप सिंह अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख को दुमका में बसंत सोरेन को अपना नामांकन दाखिल करना है, तो उस दिन भी कांग्रेस के कई नेता दुमका जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए 13 तारीख का समय जो है वो लगभग तय बताया जा रहा है। हालांकि इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से जिन परिस्थितियों के बीच अनूप सिंह चुनावी मैदान में है, सिर्फ ये उनके ऊपर टैग नहीं होगा कि वो राजेंद्र सिंह के बेटे हैं। बीते 15 वर्षों में चाहे वो एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव की भूमिका में रहे हो या फिर एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ यूथ कांग्रेस के
5 साल तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं 2012 से लेकर 2017 तक, और लगातार बेरमो विधानसभा क्षेत्र में वो सक्रिय भी रहे हैं। यही एक वजह है कि कल जब हम झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव से बात कर रहे थे कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि वंशवाद की राजनीति को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़ावा दे रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि यहां पर वंशवाद को पार्टी नहीं बढ़ा रही है, बल्कि जो वहां पर मेहनत लोगों ने किया है, जिस तरह की सक्रियता लगातार दिखाई गई है, उसके आधार पर यहां पर जो है उम्मीदवार बनाया गया। कर्मयोग को बढ़ावा देने की बात कांग्रेस कह रही है, तो बहुत कुछ नया नहीं है अनूप सिंह के लिए बेरमो विधानसभा का समीकरण। उन्होंने 2019 के चुनाव में राजेंद्र प्रसाद सिंह जरूर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन पूरी जो चुनावी समीकरण थी वो अनूप सिंह ने ही तय की थी। लगातार वो बूथ स्तरीय बैठक भी कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का 2 मरतबा दौरा भी बेरमो विधानसभा क्षेत्र का हो चुका है, तो पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और जिन परिस्थितियों में, क्योंकि राजेंद्र सिंह की आकस्मिक निधन की वजह से यहां पर एक ये उपचुनाव हो रही है, तो सबसे बड़ी बात की एक सिंपैथी तो जरूर रहता है ऐसे चुनाव में। बीते जो भी उपचुनाव हमने यहां पर झारखंड में देखे हैं बीते 5 वर्षों में जो हुए थे, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है। और दूसरी तरफ क्योंकि रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार हैं अनूप सिंह और सरकार यहां पर यूपीए के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही है, तो जनता के मन में भी ये बातें होंगी कि सरकार का नुमाइंदा अगर उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में करेगा तो ऐसे में क्षेत्र का विकास जो है वो ज्यादा तेजी से हो सकता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट यहां पर होगा अनूप सिंह के लिए कि वो रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से चुनावी तैयारियां कांग्रेस कर रही है, और जो बीते 5 वर्षों का अगर उपचुनाव का इतिहास आप देखेंगे दीपक, झारखंड में कांग्रेस के द्वारा लड़ने की अगर बात करें तो बीते 5 वर्षों में कांग्रेस 3 उपचुनाव लड़ी है और तीनों में पार्टी को सफलता हासिल हुई है। यानी कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पीछे बीते 5 वर्षों में 100% रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ यह भी एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के लिए होता जा रहा है। और जिस तरह से 2018 में जब कोलेबिरा का बाई इलेक्शन हो रहा था और कांग्रेस वहां दूर दूर तक सीन में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एक सांगठनिक तौर पर लड़ी हुई लड़ाई की वजह से कोलेबिरा भी कांग्रेस जीत पाई थी, तो ये तो कांग्रेस का एक सबसे अभेद किला माना जाता है। राजेंद्र बाबू के निधन की वजह से सीट खाली हुई है। से एक और सवाल खड़ा होता है, हालांकि अभी विरोधी खेमे से मैदान में चुनौती देने कौन आएगा इसका इंतजार है, लेकिन फिर भी राजेंद्र सिंह के कद में छिप न जाए अनूप सिंह, ये भी एक चुनौती होगी उनके सामने। तो जिस तरह से आपने बताया 25,000 के आसपास मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी, तो वो रिकॉर्ड दोहराने की भी चुनौती होगी इस बार। जी बिल्कुल। और जहां तक अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद सिंह के साथ लगातार बेरमो की जो संसदीय राजनीति है उसमें अनूप सिंह सक्रिय रहे हैं। चाहे 2005 के चुनाव की बात कर लीजिए, 2009 की बात करिए, 2014 की बात करिए, यानी कि वो सिर्फ उम्मीदवार के तौर पर मैदान में अब तक नहीं देखे गए हैं, लेकिन तमाम जो बूथ मैनेजमेंट हो, किस तरह से पार्टी के वर्कर को एकजुट रखना है, क्या रणनीति बनाई जानी है, और खास करके इस उपचुनाव में परिस्थितियां बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि जब आम चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त कोविड जैसा कोई संक्रमण देश में नहीं था, तो इस परिस्थिति को देखते हुए भी इस उपचुनाव में बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिकल रैलीज नहीं होनी है, बहुत ज्यादा कोई रोड शो नहीं कर सकता उम्मीदवार। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदाता तक कैसे पार्टी का उम्मीदवार पहुंच सके, इसकी जानकारी अनूप सिंह को थी, इसलिए लगातार वो सक्रिय है। अब से थोड़ी देर पहले जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उस वक्त भी वो एक चुनावी बैठक में मौजूद थे, कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तरीय बैठक कर रहे थे। तो लगातार उनकी सक्रियता क्षेत्र में है। यही एक बड़ी वजह भी रही कि कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह के 2 बेटों में से प्राथमिकता बड़े बेटे अनूप सिंह को दी, क्योंकि वो लगातार सक्रिय बेरमो में रहे हैं। अब जब 3 तारीख को यहां पर मतदान होगा तब ये देखना सबसे बड़ी दिलचस्पी वाली बात होगी कि कांग्रेस का प्रदर्शन क्या होगा, क्योंकि खुद अनूप सिंह भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस उपचुनाव में राजेंद्र सिंह के नाम पर पार्टी भले चुनाव जीत जाएगी, पार्टी का उम्मीदवार भले चुनाव जीत जाएगा, लेकिन आने वाले समय में इस विरासत को और इस गढ़ को बचाने के लिए धरातल पर काम करना होगा। यानी कि पूरी तरह से हर समीकरण को बैठाकर चुनावी मैदान में है अनूप सिंह। आज औपचारिक घोषणा भी हो गई उम्मीदवार के तौर पर। अब जो आज से लेकर 10 नवंबर तक का समय है, क्योंकि 3 तारीख को वोटिंग होनी है, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा, तो ये जो बचा हुआ समय है यही किसी भी चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई पूरे चुनाव में किस तरह से अपने कैडर को समेट के रखता है, अपना जो वोट बैंक है उसको बचा कर रखता है। क्योंकि सामने भी उम्मीदवार कौन होगा ये अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाया। बीजेपी भी कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में थी कि बेरमो से कांग्रेस किसको
अपना उम्मीदवार बनाएगी, उसी हिसाब से बीजेपी भी अपना स्टैंड यहां पर क्लियर करेगी। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है, अनूप सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और एक बेहतर दिलचस्प मुकाबला इस उपचुनाव में हमें बेरमो विधानसभा की सीट में देखने को मिलेगी। बिल्कुल विपिन, इंतजार रहेगा इस दिलचस्प मुकाबले का। आप स्थिति पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनूप सिंह, राजेंद्र सिंह के बड़े बेटे, चुनावी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी ने इसकी घोषणा कर दी है और मुहर लग गई अनूप सिंह के नाम पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।